हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा क्रिया और क्रिया के भेद। ठीक है, तो क्रिया और क्रिया के भेद जैसा हमने पढ़ लिया था, उसमें हमने कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद पढ़ लिए थे, अकर्मक और सकर्मक। ये हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, जिन्होंने पिछला वीडियो ना देखा हो प्लीज़ वो वीडियो आप देखें, तो आगे की आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। ठीक है, उसके बाद अभी हमारा बचा है रचना के आधार पर क्रियाएं। तो रचना के आधार पर जो क्रियाएं हैं वो आज हम पढ़ेंगे। जो 5 भेद और बचे हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो ये 5 मैं आज पढ़ाऊंगी आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे इस छोटे से प्रयास में थोड़ा सहयोग करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें। किताब का किताब मैं बार बार कहती हूँ कि किताब जरूर पढ़ें। जब भी आपको कोई वीडियो या कोई आप स्कूल से पढ़कर आते हैं, कोई टीचर की क्लास अटेंड करते हैं, तो उसके बाद एक बार आप किताब जरूर पढ़ें। इससे आपको आपकी जो वर्ड बैंक है वो भी इन्हेंस होगा, साथ साथ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का बनाया हुआ वीडियो अच्छे से समझ में आए, जो कंटेंट आपको समझाया जा रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो हम समझते हैं क्रिया, जैसे हमने पढ़ लिया था कि कोई भी एक्शन वर्ड हो रहा है तो वहां पे क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक पढ़ लिया, जहां कर्म कर्म है, कर्म के बिना है यानी कर्म नहीं है वहां अकर्मक क्रिया है, और जहां कर्म के साथ क्रिया हो रही है वहां सकर्मक क्रिया है। ये हमने पढ़ लिया था, इसको मैं रब करती हूँ। अब हम शुरू करते हैं सामान्य क्रिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पहले सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या होगी? जो बिल्कुल किसी वाक्य में सीधा सा बोला जाए, रूठना, मनाना, आना जाना, ठीक है, पढ़ना, लिखना, सोना, जो बिल्कुल सामान्य है। ठीक है, तो ये सामान्य क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जब किसी वाक्य में, ठीक है क्या, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो और उससे वाक्य पूर्ण हो जाए। ठीक है, एक ही क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है और वाक्य भी पूर्ण हो जा रहा है, वहां पर कौन सी क्रिया होगी? सामान्य क्रिया होगी। ठीक है, देखिए, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया प्रयोग की जाए, ठीक है, बहुत इजी है ये, प्रयोग की जाए, जो आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। प्रयोग की जाए और वाक्य पूर्ण हो जाए। ठीक है, वाक्य भी पूर्ण हो गया और क्रिया का भी एक ही क्रिया का प्रयोग हो। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? हो जाए। ठीक है, हो जाए, तो वहां पे सामान्य क्रिया होगा। ठीक है, जैसे रूठना, मनाना, सोना, जागना, आना जाना। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आएंगे, ठीक है, खाना, पहनना, नहाना, जो भी चीजें हैं वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। एक वाक्य से देख लीजिए, राम आता है। ठीक है, राम आता है, आपको समझ में आ गया कि राम आ रहा है, या राम आता है की जगह कर दूं आ रहा है। ठीक है, ठीक, आप पूरा वाक्य है, राम आ रहा है। ठीक है, शीला खाना बना रही है। ठीक है, बना रही है। ठीक, तो इस तरह की चीजें जब भी होंगी, बिल्कुल सिंपल सीधा सेंटेंस है, इसमें क्या है, आपको सीधा पता चल गया कि राम आ रहा है, यानी एक ही क्रिया है और वाक्य भी पूर्ण हो रहा है। वहां क्या होगा? सामान्य क्रिया होगा। बहुत इजी है। शीला खाना बना रही है। ठीक है, इसमें खाना बना रही है, एक क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे भी आपका सामान्य क्रिया होगी। ठीक, बहुत इजी है, सिंपल है। कोई भी आपका सीधा वाक्य है वहां पर सामान्य क्रिया होगी। सीधा सरल वाक्य है, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, पहचानने में कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए दूसरा देखते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
दूसरा देखिए, दूसरा है संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया। अब जैसे नाम में ही पता लग रहा है संयुक्त, यानी कि कुछ इसमें चीजें हैं, यानी दो चीजें मिली हुई हैं, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, या तो दो हैं या दो से ज्यादा हैं। तो जब वाक्य में दो क्रियाएं हों, ठीक है, दो क्रियाएं हों, वहां संयुक्त क्रिया है। ठीक है, अब दो क्रियाएं कैसी होंगी? क्रिया होती है। ठीक है, ठीक, जब भी एक किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो रही हो तो वहां पर क्या होगा, क्या बनेगा कि वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण से आपको बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे तुम घर चले जाओ। ठीक है, तुम घर चले जाओ, ये वाक्य मैंने लिखा। अब देखिए यहाँ पे चलना एक क्रिया है। ठीक है, एक क्रिया तो ये हो गई चलना, ठीक, चलना से बनी है। दूसरा जाना भी एक क्रिया है, जाना भी आपकी एक और क्रिया हो गई, तो ये दूसरी क्रिया हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्रियाएं हैं। ठीक है, दो क्रियाएं हैं, चलना और जाना। तुम घर चले जाओ। एक और वाक्य देख लेते हैं। वह जल्दी घर पहुंच जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे देखिए पहुंचना एक क्रिया है, पहुंचना भी एक क्रिया होती है ना, तो पहुंचना एक क्रिया हो गई। और दूसरी जाना, पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरी क्रिया हो गई, यानी यहाँ पे दो क्रियाएं हैं। ठीक है, दो क्रियाएं हैं, तो इन सभी वाक्यों में दो क्रियाएं हैं। इन सभी जो सेंटेंस बनाए गए हैं इनमें क्या है, दो क्रियाएं लगी हैं, तो ये क्या बन जाएगा, संयुक्त क्रिया। ठीक है, यानी दो से दो होंगी या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, पर एक नहीं होगी। ठीक, ये क्लियर है। संयुक्त, आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, संयुक्त यानी कि दो क्रियाएं एक साथ आएंगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको नहीं, जैसे मोनी स्कूल गई, चली गई, ऐसे में बोलते हैं मोनी स्कूल चली गई। ठीक है, तो मान लीजिए स्कूल गई तो जाना एक काम हो गया, चली गई और चलना भी एक कार्य हो गया, तो मोनी स्कूल चली गई, यानी जाना गई जो है उसमें भी क्रिया हो रही है और चलने में भी क्रिया हो रही है कि चली गई। ठीक, चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे तो संयुक्त क्रिया आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं नाम धातु क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा नाम धातु से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, नाम धातु क्रिया इजी है, उतना हार्ड नहीं है, पर इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब संज्ञा सर्वनाम, ये सब आप पढ़ चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बने शब्द वाक्य में आए, बने शब्द, शब्द नहीं क्रियाएं, है ना, क्रियाएं वाक्य में प्रयोग की जाए। ठीक है, अब समझ लीजिए कैसे। जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बने क्रियाएं, ठीक है, वाक्य में प्रयोग की जाए तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका नाम धातु क्रिया होगा। ठीक है, नाम धातु क्रिया होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रत्यय लगाते हैं, है ना। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से क्रियाएं बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, आना, बेसिकली आना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। देखिए एक शब्द है अपना, अपना
क्या है इसमें से, संज्ञा है या सर्वनाम है? तो आप सीधा बता देंगे कि ये सर्वनाम है। ठीक है, ये आपका सर्वनाम है। ठीक, सर्वनाम से बना शब्द है। अपना से बनेगा अपनाना। ठीक है, अपना से क्या बनेगा, अपनाना। ठीक, कहते ना उसने उसे अपना लिया, ऐसे बोल देते हैं, उसने उसे अपना लिया। ठीक है, या उसने किसी नाम को ले लेते हैं, उसने शोभा को अपना लिया। ठीक है, तो ये अपनाना क्या वर्ड हो गया, आपका नाम धातु वर्ड हो गया। ठीक है, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब देखिए संज्ञा से देख लीजिए, जैसे हाथ, हाथ से बना हथियाना। ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे, आप किताब भी जरूर देखिएगा। हथियाना है ना, आना, जैसे मैंने आपको बताया आना प्रत्यय लगा के बनाते हैं उनको। तो हाथ आपका क्या है, हाथ संज्ञा शब्द है। हाथ क्या है, संज्ञा शब्द है। हथियाना, उसने रामू की जमीन हथिया ली, है ना। ठीक है, तो ये हथियाना। ठीक, और देखिए एक शब्द है बहुत आता है, फिल्म। ठीक है, फिल्माना या फिल्माया। ठीक है, यह गाना, यह गाना माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सेंटेंस बता देंगे। और जहां फिल्माया या फिल्माया, हथियाना ये शब्द हैं, वो सारे नाम धातु हैं। ठीक है, और देखिए विशेषण से कैसे होगा, विशेषण क्या होंगे, जो विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, जैसे शर्मा, एक होता है शर्म। ठीक है, शर्म शब्द है, तो शर्माता। ठीक है, शर्माता। ठीक है, इस तरह से जहां भी आप ये इस तरह के सेंटेंस वाक्य देखेंगे, शब्द देखेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा नाम धातु क्रिया है। ठीक है, क्या है, नाम धातु क्रिया है। जैसे तुतलाना है ना, हकलाना, इस तरह के जितने भी आना करके शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, नाम धातु क्रिया होते हैं। ठीक है, चलिए और शुरू करें, आगे देखते हैं। प्रेरणार्थक, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इनमें चीजें क्या हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम से बने ऐसे जो शब्द हैं जिन जिन एक नए शब्द का आविष्कार कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक नए शब्द को बना देते हैं। अब हाथ है, हाथ से हथियाना, एक होता है लाठी, लठियाना, है ना। इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं। चलिए, नाम धातु, इसके बाद है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक का मतलब क्या है, जहां पर एक कोई कार्य हो रहा है, उसकी प्रेरणा जो करता है वो ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, जब वाक्य में कर्ता किस स्वयं क्रिया ना करे। ठीक है, स्वयं क्रिया ना करे। ठीक है, यानी जो करता है, जो सब्जेक्ट है, वो खुद कार्य नहीं करेगा, वो क्या करेगा, किसी अन्य से, किसी अन्य से कार्य या क्रिया, ठीक है, करवाए, तो वहां क्या हो जाएगा, वहां पर प्रेरणार्थक होगा। यानी कि एक ने दूसरे को इंस्पायर किया कार्य करने के लिए। ठीक है, वहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, वाक्य से समझ लीजिए। देखिए एक सेंटेंस बताती हूँ मैं, एग्जांपल बताती हूँ इसका। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, जैसे रामू ने अपने नौकर को बाजार भेजा। ठीक है,
रामू ने अपने नौकर को बाजार भेजा। तो यहाँ पर जो रामू है वो क्या कर रहा है, नौकर से कार्य करवा रहा है। बाजार जाने का जो कार्य किया जा रहा है वो स्वयं रामू ना करके कौन कर रहा है, उसका नौकर कर रहा है। ठीक है, दूसरा वाक्य देख लीजिए और क्लियर करने के लिए। राधा ने अपनी नौकरानी से भोजन, ठीक है, भोजन बनवाया। ठीक है, तो भोजन बनवाया जा रहा है, ये क्रिया हो रही है भोजन बनाने की। पर राधा करता है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन खुद ना काम करके वो किसको कर रही है, नौकरानी से कार्य करा रही है। ठीक है, तो इस तरह से जब खुद काम करके, जब सब्जेक्ट खुद काम ना करे और किसी अन्य से कोई अपना कार्य कराए, तो वो वहां पे वो क्या कंडीशन हो जाती है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, इंस्पिरेशनल वर्ब होती है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। और प्लीज मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको भी सहायता करें। ठीक है, सहयोग की भावना रखनी चाहिए, तो सभी जगह सहयोग होना चाहिए। चलिए इसको रब करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, लास्ट है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, देखिए पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। पूर्व का अर्थ होता है पहले। ठीक है, पहले, तो पहले ही का जो वाक्य बोला जाए उसमें पहले ही कोई क्रिया हो जाए। ठीक है, यानी यहां भी दो क्रियाएं होंगी, पर क्या होगा, एक क्रिया पहले हो रही है और एक से दूसरे का संबंध भी है, तो पूर्वकालिक क्रिया वहां होगी। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, चलिए देखें। अब हम पूर्वकालिक क्रिया में क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए समझ लीजिए। पहले क्या होता है कि अगर आप जो नाम दिया होता है, अगर आप उससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी हो जाती है। जैसे मैंने बता दिया, पूर्व, पूर्व मतलब पहले, और काल, काल का मतलब क्या होता है कि समय। ठीक है, तो जो कार्य इस समय हो रहा है उससे पहले कोई एक क्रिया और ऑलरेडी हो जाए, तो वहां पे क्या होगा, मुख्य क्रिया है ना, मुख्य क्रिया। चलिए देख लेते हैं इसको हम, पहले एक साधारण वाक्य में इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। जब मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो जाए, वहां पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, वहां कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, देखिए एक, यानी कि वाक्य में इसका मतलब आपको परिभाषा से समझ में आ रही है कि जब मुख्य क्रिया से पहले, यानी दो क्रियाएं हैं और उसमें भी मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया पूरी हो, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। वाक्य से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। देखिए जैसे रामू ने भागकर बस पकड़ी। ठीक है, यहां पे देखिए इस वाक्य में बस पकड़ना, बस को पकड़ लेना, बस में बैठ जाना, ये बस ले लेना ही मेन क्रिया है ना। मोटिव क्या है कि रामू को बस मिल जाए। ठीक है, तो उससे पहले क्या क्रिया हो गई, भाग कर, भागना भी एक क्रिया है। ठीक है, तो मुख्य क्रिया तो ये है बस पकड़ना। ठीक है, उससे पहले एक क्रिया हुई, वो क्या है, भागना, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई, पूर्वकालिक है ना, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, तो एक पूर्वकालिक है और एक मुख्य क्रिया है इसमें। ठीक है, समझ में आया होगा। और देख लेते हैं इसका एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन मिटा रही हूँ कि जब मुख्य क्रिया से पहले
कोई और क्रिया हो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे यहाँ आपने देखा कि रामू ने भागकर बस पकड़ी, तो भागना एक क्रिया हो गई और बस पकड़ना, बस पकड़ लेना भी एक क्रिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इससे और थोड़ा सा इसको, मतलब इस जो मैंने एक परिभाषा यहाँ पे लिखी है उसको एक और हो जाएगा। शिवाय नहा कर पूजा करता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल देखिए शिवाय ये हो गया आपका कर्ता, ठीक, ये सब्जेक्ट है आपका, नहा कर पूजा करता है। इस वाक्य में क्लियर हो रहा है कि नहाना भी एक क्रिया है। ठीक है, नहाना भी एक क्रिया है और इस पूजा करने के पहले वो नहाता है, यानी यहाँ पे भी एक क्रिया हो रही है। तो मुख्य क्रिया क्या है? पूजा करना, लेकिन पूजा करने से भी पहले एक क्रिया वो कर लेता है, वो क्या है? नहाता है। ठीक है, तो इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया नहाना हो गया आपका और पूजा करना सेकंड क्रिया हो गया आपका। ठीक है, क्लियर? मुख्य क्रिया आपका क्या है? ये मुख्य क्रिया है पूजा करना, यहाँ पे मुख्य क्रिया लिख देती हूं मैं, मुख्य क्रिया, जैसा मैंने आपको अब परिभाषा में बताया। ठीक है, मुख्य क्रिया के जस्ट पहले एक क्रिया और हो गई जो कि पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो शिवाय नहाकर पूजा करता है, ये इसमें नहाना एक क्रिया है जो पूजा करने के जस्ट पहले हो गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होगा। 5 भेद जो मैंने आपको आज रचना के आधार पर बचे रह गए थे वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से क्रिया वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें। ठीक है, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ध्यान रखें, बहुत स्वस्थ रहें, खूब अभ्यास करें और बहुत अच्छे अंक प्राप्त भी करें हर विषय में। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ कि किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, हमें सभी विषयों को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है और सभी में अच्छा करना है। ठीक है, सभी पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।